20 जुलाई 2024 को इंदौर के चंपाबाग में एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई, जिसमें महिला समूह लोन समाप्त करने पर चर्चा हुई। इस सभा में क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, रहवासी और नौजवान शामिल हुए। सभा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामूहिक लोन के जाल से बचाना था, जो बाद में उनके शोषण का कारण बनता है। चंपाबाग क्षेत्र के रहवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अब किसी भी महिला का लोन लेने कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। इसके बजाय समाज और क्षेत्र के लोग मिलकर इन लोन को अदा करेंगे। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए बिना ब्याज के लोन देने की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे जरूरतमंद व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होंगी और महिलाएं लोन और उसके ब्याज के बोझ से बच सकेंगी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कुतुबुद्दीन चौधरी, टोनी भाई, नासिर गोप, निसार जिंद्रान, असलम मुल्तानी, मुन्ना भाई, सलीम लाहौरी, पूर्व पार्षद शकील अंसारी और क्षेत्र के सभी रहवासी मौजूद थे। इस निर्णय से चंपाबाग के रहवासियों ने महिलाओं के शोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अपने घर वालों की दुनिया बनाने के चक्कर में वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर देता है। कभी उससे कर्जा ले, कभी वहां से लोन उठा, कभी यहाँ से लोन उठा, कभी उससे लोन उठा, कर तो लेता है वो, लेकिन वो जब कर चुकता है तो वो बहुत देर हो चुकी होती। हम उनके फिक्स पे वाला शादी करेंगे पूरी बच्चियों के लिए। जितनी बच्चियां होगी उनको पैसे नहीं भरना पड़ेंगे। आप सिर्फ यहाँ बताए इंशाल्लाह गरीब हो जाएगी और बच्चियों की शादी भी करेंगे उसके अंदर। शुक्रिया। लेकिन अगर हम इस पर बात करें तो समस्याओं पर सब बात करेंगे कि भाई हमको जरूरत होती है, भैया कोई ऐसा है, लेकिन जब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके हल की बात करते हैं, तो हल क्या है? हमको उस पर फिक्र करना चाहिए। कायदे से मीटिंग इस हल के लिए है कि इस जो जंजाल है, इस तरह की जो तकलीफ है, उस तकलीफ से हम कैसे निजात पाए, कैसे इस निजाम को कायम करें कि ये जो बुराई हमारे समाज से हमसे दूर। तो मेरी समझ का मशवरा ये है कि इसकी शुरुआत यहीं से शुरू की। इस बार आप पूरे मोहल्ले लोगों के हेल्प कर लें और एक नमूना इस शहर को दिखा दें कि आपकी जितनी ज़कात जो आती है इस साल की, वो ज़कात एक जगह पर इकट्ठा करें। सबसे पहले इस ज़कात को इकट्ठा करें और एक नज़्म बनाएं। भाई देखो, बहुत सारे लोग जो दूसरे अलग अलग समाज के लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद देखता हूँ कि उन्होंने भी, जैसे बोरा समाज है, कच्ची समाज है, बहुत सारे ऐसे समाज में दिखा सकता हूँ उनका निजाम भी कैसे चला, वो हमारे लिए नमूना है। और वो भी बगैर ब्याज के ही इस नज़्म को चलाते हैं, लेकिन उनके पास एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम हमको अडॉप्ट करना है। इंशाल्लाह जब आप इसका पाठ करेंगे तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको चीजें आएंगी। तो इस बार सबसे पहले तो ये है करें कि इस बार हमारी कोई भी जगह, यहाँ से पूरे मोहल्ले की जगह हम किसी भी हालत में कहीं पर भी नहीं देंगे, सिर्फ इस बुराई को रोकने के लिए हम करेंगे। जैसे अभी 2-4 दिन पहले कुछ लोग आए थे बैंक वाले, तो घर के अंदर घुस गए थे वो, तो हमने उनको घर से बाहर निकाला। तो आप कौन लोग हो? तो बोले कि हम बैंक वाले हैं। तो हमारे जो नौजवान थे पूरे मोहल्ले के, वो सब भेले हुए कि भी आप घर में मत आना, जो भी आपका पैसा हम इकट्ठा करके हम आपको पहुँचाएँगे। तो हमारी पूरे मोहल्ले की एक बातचीत हुई थी कि भैया पूरा मोहल्ला भेला करके इनका जो भी किस्त है वो हमारी माँ बहनों की इज्जत बचाएंगे, हम उनको पूरा पैसा उनका लौटाना हमारा। ये भी है, पूरा मोहल्ला एक साथ खड़ा हुआ एक जाजम पे है और हम उनका पूरा पैसा लौटा के हमारी माँ बहनों की इज्जत को हम बाहर नहीं जाते। आपको ऐसा क्यों लगता है कि समूह लोन कोई बुराई है? वो घरों के अंदर डायरेक्ट घुस जाते हैं, वो धमकी देते हैं कि हमारी महिलाओं से बात है कि किस्त ड्यू हो जाती है, तो बोले हमारे को डराते हैं, बोले भैया पैसा तो तुम्हारे को देना ही पड़ेगा, तो अंदर जाके एंट्री करते हो एकदम डायरेक्ट। मोहल्ले ने ये तय करा पूरे नौजवानों के अंदर कि भैया पूरा पैसा हम ना घर घर से उगाएंगे, जो भी उनका है जितना उनसे होगा वो देंगे, बाकी पूरा मोहल्ला भेला करके उनको पैसा उनको अदा करेगा। कोई भी इकोसिस्टम हो, वहाँ पे अगर आप इस तरह का जो ब्याज का जो सिस्टम होता है वो एक दमनकारी होता है। जो पहले के जमाने में जो महाजन होते थे, जो महाजन ही ब्याज चलाते थे, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तब में बैन किया था, उन्होंने उनको जो है इस चीज पर पाबंदी लगाई थी। और वही जो चीजें हैं अभी इंडियन जो अपना समाज है इसके अंदर भी अलग अलग रूप से माइक्रो फाइनेंस हुआ या और भी जैसे कि मार्केट का ब्याज हुआ, अलग अलग तरीकों से दाखिल हो चुकी है। मैं वादों को कहता हूँ कि हमारी माँ पैसा लेते कहाँ से ले, क्यों नहीं पूछते? सबसे बड़ी फिक्र नहीं होना चाहिए। एक लेडीज चार्ज जब अपनों कमाने में 10 से 15 हजार रुपए कमाने में 20 हजार रुपए कमाने में पसीना आ जाता है,
आज हमारी माँ बहनें पैसा लेके आती है, वो इतनी आसानी से घर में घुसते भी नहीं और पैसे का कोई मारते हैं। 10 तारीख वाले दिन रोजा इफ्तार का खाना बन रहा था। उस टाइम पे 2 लोग आए थे हमारी मस्जिद के पास में जो चलाते हैं, तो उनके हमने रंगे हाथ पकड़ा, उनको घर के अंदर से बाहर निकाला हमने। उनके बाद में बात करी उनसे, भैया आप यहाँ क्यों आए? तो उनके पास में ना आईडी थी ना कुछ था, और अंदर वो बैठे हुए थे महिला को लेके। तो हमने इस रंगे हाथ हमारे भाई लोगों, हमारे मिसाल नासिर भैया ने, सलीम भैया ने, हम लोगों ने इन सबको पकड़ा, उनसे बात करी है। और उसके बाद में वो कुछ बतला रहे थे, जैसे 7 ग्रुप है यहाँ पर, तो हमने 2 ग्रुप को पकड़ा दिया यहाँ पर। उसके बाद में 5 ग्रुप और रहेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो हम 5 ग्रुप को और पकड़ना चाहते हैं। कि आज जो समूह लोन के बारे में जो प्रोग्राम रखा गया है, ये कि बहुत अच्छी पहल है इंदौर के लिए, क्योंकि जो महिलाओं को जो लोन दिया जाता है, अब महिलाएं पैसे भरेगी कहाँ से? लोन तो ले लेती होगी, बाद में इतनी तकलीफें आती है। तो भाई मोहल्लों के बच्चों ने सबने ही सोचा है क्यों नहीं उनसे पूरी बात करके और पूरा लोन उनका जो यहाँ की सोसाइटी है वो पूरा लोन भरेगी क्या, ताकि उनका लोन भी पूरा हो जाए, उनकी किस्तें भी पूरी हो जाए। और यहाँ में बैतुल माल और जो है छोटा बैंक खोलने की सोच रहे हैं, तो हम वो बिना ब्याज के उन सबको पैसा देंगे। इंशाल्लाह ये काम आगे भी चलता रहेगा। यहाँ के मोहल्ले के चंपाबाग और इंदौर में जो भी आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कौन कौन से समाज इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें सभी समाज, बोरा समाज है, मुस्लिम समाज है, तेली समाज है और लोहार समाज है, सब मिलके ही, पठान है, सब मिलके ही काम कर रहे हैं। और अल्लाह हम सबको कामयाब करे इस मिशन के अंदर। एक अच्छा मिशन लेके चले हैं, उसमें सबको अच्छा साथ मिल रहा है और अच्छा सहयोग मिल रहा है पूरा सभी दूर से हमारे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि चंपा बाग के अंदर यहाँ के मोहल्ले वालों ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में फैसला किया इन्होंने कि जो सामूहिक लोन होता, महिला सामूहिक लोन, जिसके लिए जो महिलाओं को उसमें इनका कहना है कि उलझाया जाता है और धीरे धीरे लोन बढ़ाकर उन्हें दिया जाता है। जब कर्ज ज़्यादा हो जाता है तो वो महिलाएं नहीं भर पाती हैं, तो उनका फिर शोषण होता है और वो उस माया जाल में, समूह लोन के माया जाल में फंस जाती हैं महिलाएँ। तो उन महिलाओं को बचाने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में एक बहुत अच्छा यहाँ से चंपा बाग से एक फैसला निकला है कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो कद्दावर लोग हैं, यहाँ की जो कमेटियाँ हैं, वो लोग मिलकर एक रकम इकट्ठी करेंगे और रकम इकट्ठी करके उनके कर्ज़ों को उतारेंगे और ये महिला लोन को बंद करेंगे। और उसके बाद जिन लोगों को कर्ज़ की ज़रूरत होगी उसके लिए भी कुछ इंतज़ाम करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बैंक बनाया जाएगा इनका, और उसमें पैसा सब इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जो कर्ज़ के मुस्तहिक होंगे उनको वो कर्ज़ देंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन पहल है जो कि आपने देखी चंपा बाग से निकली। हो सकता है कि चंपा बाग से निकली चिंगारी पूरे देश में एक शोला बन के उभरे और जो महिला समूह लोन है इसके खिलाफ एक मुहिम बनकर खड़ी हो और महिलाओं को इस जाल से निकाला जाए। देखते रहिए खुलासा तस्वीर।